रखे भाई, वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, वो पता नहीं वो मेरे बारे में ऐसी टिप्पणी क्यों कर जाते हैं, बहुत छोटा हूँ मैं उनसे भाई, वो मेरे समकक्ष थोड़ी है भैया। मेरी राजनीति जब उफान पर होगी उस वक्त मुझे बस उनका आशीर्वाद चाहिए, कोई कि पार्टी के एक मजबूत साथी को जिन्होंने निरंतरता में समर्पण भाव से पार्टी के लिए काम किया, पार्टी के लिए जिम्मेदारी निभाई, इनको पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर औरंगाबाद में रखा जाएगा। और आज इनके नाम की, अनूप जी के नाम की घोषणा की गई। मुझे खुशी है, जैसा इन्होंने भी अपने संबोधन में कहा, इस चुनाव को मान के चला जाता था, बस एक मिनट, इस चुनाव को माना जाता था कि भैया ये धन बल का चुनाव होता है। ये एक आम भावना में, एक आम चर्चा में, बल्कि मैं चाहता हूँ कि भाई चुनाव आयोग ने इस बात को संज्ञान में ले कि इतने खुले आम लोग बोलते हैं कि भैया ये धन बल का चुनाव है, धन बल का चुनाव है, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और मुझे खुशी है कि आज हमारी पार्टी ने, पार्टी के संसदीय बोर्ड ने और अध्यक्ष जी को, सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पार्टी के एक ओरिजिनल कैडर, जो कि जिला में एक लंबे समय से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का झंडा उठाते रहे हैं, पार्टी के संगठन को मजबूत करने में निरंतरता में अपना योगदान देते आए हैं। और जो भी व्यक्ति, आप सब व्यक्तिगत तौर से भी जिला में ही रहते हैं, जो भी जानते हैं, आर्थिक परिस्थिति भी इनकी जानते हैं, तो एक ऐसा चुनाव जो कि धन बल का चुनाव जाना जाता है, माना जाता है, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कहते हैं, पार्टी के ओरिजिनल कैडर और एक गरीब परिवार से आने वाले, जो कि गरीबों की परेशानियों को, कठिनाइयों को, ऐसा व्यक्ति जब चुन के विधान परिषद में जाएगा तो यकीनन जनता की समस्या को और बुलंदी से रख पाएगा, जो कि अनुभव है। तो इस उम्मीद के साथ कि जनता का और तमाम जनप्रतिनिधियों का, तमाम मतदाताओं का साथ इनको मिले, समर्थन इनको मिले, ये उम्मीद करता हूँ। और अंत में आप सबको आने वाले होली की शुभकामनाएं देता हूँ। होली का रंग हम सबके जीवन में खुशियां लेकर आए, जो उम्मीद करता हूँ। अब आप आज 6 सीटों की हम लोग घोषणा बिहार प्रदेश के संसदीय बोर्ड के द्वारा की जा चुकी है। कितनी सीटें जीतेंगे, मैं जनता के या उन जनप्रतिनिधियों के जो मतदाता हैं उनकी बुद्धि विवेक को चुनौती नहीं देना चाहता। लोकतंत्र में भाई आप जनता के बीच जाते हैं, जनता आपको आशीर्वाद देती है, वो भी आपकी सलाखों पर, अगर आपको नकारती है वो भी आपकी सलाखों पर। उम्मीद जरूर करता हूँ कि 6 की 6 सीटें हम लोग जीतेंगे। यहाँ जाकर हम लोग में जब जनहित के मुद्दों पर जब चर्चा होनी चाहिए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री के इस विषय को लेकर, तो नुकसान इससे बिहार का हो रहा है। भाई आपस में 2 घटक दल, प्रमुख घटक दल, छोटे मोटे तो आज नहीं, अभी सैनी साहब का तो मामला अलग ही उलझा पड़ा है कि भाई उनका क्या होना है, नहीं होना है, बोचा की सीट पे भी अभी उपचुनाव होना है, क्या भविष्य नहीं है, वो एक तीसरा घटक दल अलग परेशान है। पर इन दोनों के बीच में और बड़े बड़े राजनीतिक विषयों को लेकर भाई जो विषय गिनाए हैं मैंने, भले वो जातीय जनगणना का हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून का हो, विशेष राष्ट्रीय दर्जे, बड़े मुद्दे हैं। इसी में अगर 2 घटक दलों का इतना विरोधाभास है, आपस में इतना अंतर्कलह है, तो ये गठबंधन कभी चलेगा? या ये गठबंधन चलेगा तो फिर वही है ना भैया, सत्ता के लालच में आप कुर्सी पे बने हुए हैं, ना आपकी नीति मिलती है, ना आपकी नीयत मिलती है दूसरे से। और ये हनुमान उस वक्त जिस परिपेक्ष में आया, उस वक्त मुझे कहा गया था कि आप प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगाएंगे। इस परिपेक्ष को समझना जरूरी है। जिस प्रधानमंत्री के बारे में जिक्र हो रहा है वो मात्र एक ऐसे व्यक्ति थे जो मेरी सबसे दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़े थे, और इसीलिए मैंने हमेशा उनका साथ दिया, देता हूँ, देता रहूंगा। व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिक आपकी लड़ाई अलग हो सकती है, राजनीतिक आपके मतभेद अलग हो सकते हैं। और मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब मेरे पिताजी अस्पताल में थे, जब वो जिंदगी मौत के बीच में जूझ रहे थे। उस वक्त अगर कोई एक व्यक्ति मेरे साथ मजबूती से खड़ा था तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिन में 2-2 बार मुझे फोन करते थे। और चुनाव के ठीक बीच में मेरे पिताजी का निधन हुआ। अब आप मुझे बताइए, 2 दिन पहले तक जो व्यक्ति मेरे कंधे पर हाथ रखकर, जिसने मेरे पिता के निधन के बाद उनको सर्वोच्च सम्मान से उनकी अंत्येष्टि उन्होंने की, मिलिट्री ऑनर्स, बिहार के दूसरे ऐसे नेता हैं जयप्रकाश जी के बाद जिनको मिलिट्री ऑनर्स दिया गया। तो जो व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री 2 दिन पहले तक मेरे कंधे पर हाथ रख रहे हैं, मेरा सबसे बड़ा सहारा बने हुए हैं, जस्ट बिकॉज की चुनाव में 2 दिन के बाद मैं उनको गलियाने लग जाऊँ और बोलने लग जाऊँ कि भैया ये किसी काम के नहीं। तो उस वक्त मैंने इस बात को कहा था कि प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं, और हकीकत है भैया, सुख की घड़ी के साथियों को लोग भूल जाते हैं, दुख की घड़ी के कभी नहीं भूलना चाहिए। तो उस वक्त शर्मनाक, निंदनीय, और मुझे लगता है कि बिहार के इतिहास में काला दिन काले अक्षर से इस घटना का जिक्र किया जाएगा। जैसा मैंने कहा कि भाई कभी नहीं इतिहास में
मेरी उम्र में इतने सालों में मैंने कभी नहीं देखा कि भारत की संसद में हो या देश की किसी भी विधानसभा या किसी भी विधान परिषद में कुर्सी को इस तरीके से चुनौती दी गई है, कुर्सी को इस तरीके से ललकारा हो, कुर्सी को इस तरीके से अपमानित किया गया जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने। और कहीं ना कहीं भाई ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है ना। अगर वो चीज आपको इतनी परेशान नहीं कर रही तो फिर क्यों? जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, कोर्ट में जाएगी, अरे इतना ही सरल मामला था तो आपको इतनी बेचैनी क्यों हुई इस मामले के उठने से? तो कहीं ना कहीं कुछ तो है गलत जो आप छुपाना चाह रहे हैं। जो प्रश्न पूछा विधायक ने पूछा, मंत्री ने जवाब दिया, बात खत्म। ये कहाँ बैठे हुए थे? सदन में थे भी नहीं, खुद आके बोले कि अरे हम सुन रहे थे, भागे भागे आए दौड़े हुए और सीधा आगे चेयर को चले। क्या छुपा रहे हैं भैया? क्या डर है आपको कि कौन सी बात सदन में विधानसभा में चर्चा के दौरान बाहर आ जाएगी? और जिस तरीके से उंगली दिखाते आप होते कौन है, आप जानते क्या है, ये गलत है। अध्यक्ष सबसे ऊपर होता है और उस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाना हम भाई, अगर ये तो अध्यक्ष जी की का बड़प्पन है कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर कोई और विधायक होता सदन के अंदर, तो मुख्यमंत्री भी भाई विधायक ही है ना, नेता सदन है, विधायक की हैसियत से ही वहां पे पहुंचे हुए। कोई और होता तो इसके ऊपर अभी तक कार्रवाई हो जानी चाहिए, हो जाती, सदन से निकाल दिया जाता, 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता। वो तो अध्यक्ष जी का बड़प्पन है भैया कि मुख्यमंत्री जी के इतना बोलने के बाद जिस सौम्यता के साथ, जिस धैर्य के साथ उन्होंने परिस्थिति को संभाला और सदन की गरिमा को बरकरार रखा, उसके लिए वो जरूर बधाई के पात्र है। मैंने फोन करके उनको बधाई भी दी। कोई नहीं होता बताने के लिए कि उनको क्या स्टैंड लेना चाहिए। मुझे इतना जरूर पता है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से आरोप या अपमानित कर रहे थे अध्यक्ष जी को, वो उस शेयर को नहीं देख रहे, वो किसी पार्टी के विधायक को देख रहे हैं। ये उनका गुस्सा उस पार्टी के प्रति, उस पार्टी के विधायक के प्रति। तो ये जो गुस्सा है, ये वही टकराव है जो कि खुल के सामने आ रही है। ये भाजपा का पूरी तरीके से इंटरनल मैटर है कि उस पर क्या कार्रवाई करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। हम लोगों ने पिछले विधानसभा के चुनाव में देखा कि भाई घोषणा तक जो राजनीतिक दल किसी और गठबंधन में था, घोषणा के बाद वो किसी और गठबंधन में आ गया। तो ये अदला बदली ये होती है उसमें। तो इसलिए जनरल प्रैक्टिस है। अभी आज की अगर आप बात करें, मेरी प्राथमिकता ही नहीं ना चुनाव के बारे में सोचना। मेरी प्राथमिकता अपने संगठन को, अपने जनाधार को बढ़ाने की आशीर्वाद यात्रा में मुझे अपार जन समर्थन प्यार लोगों का मिला, और उसके बाद निरंतरता में जनता के बीच अपने पार्टी को लेकर, अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर जब चुनाव आएंगे और मध्यवर्ती चुनाव आएंगे, उससे ठीक पहले किस गठबंधन के साथ लोजपा जाती है उसकी घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री जी को इस बात का आभास हो गया कि भैया वो चुनाव हारने वाले। पिछली बार तो दर्द अभी तक उनका खत्म नहीं हुआ कि चिराग पासवान की वजह से भैया हार गए। उनके नेता वो खुद कहते नहीं लगते चिराग पासवान, जितनी बार वो बोलते हैं उतनी बार हमको हमारी ताकत का वो एहसास दिलाते हैं। बढ़िया है वो बोलने, उनके नेता बोले, उतनी बार हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को वो एहसास दिलाते हैं कि हाँ उनकी वजह से उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। बहरहाल आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, और इसके बाद हम लोग जल्दी अगला कार्यक्रम भी हम लोग यहाँ पर रखेंगे। आज से घोषणा के उद्देश्य से हम लोग आए थे। जैसा मैंने कहा, कल सहरसा में बहुत खूबसूरत हम लोग का कार्यक्रम था। आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, ट्विटर फेसबुक हर एक जगह हम लोग अपलोड भी करते हैं पिक्चर्स वीडियो। और अभी सासाराम का भी खूबसूरत कार्यक्रम था। अगला यहाँ आरन हो, आपका गोपालगंज हो, मुजफ्फरपुर हो, आपका नालंदा, मुख्यमंत्री का खुद का गृह जिला आरा हो, बक्सर हो, छपरा हो, कहाँ नहीं हुई हत्या। एक हत्या पर मुख्यमंत्री ने जाना जरूरी नहीं समझा। जितनी मौतें हुई हैं, हत्याएं हुई हैं, और ये जहरीली शराब से तो मैं इसको मौत की नहीं, मैं इसको हत्या ही मानता हूँ। अगर किसी को जहर पिलाकर मारा जा रहा है तो वो हत्या की श्रेणी में आता है। और मुख्यमंत्री ने एक बार किसी पीड़ित परिवार के पास जाना जरूरी नहीं समझा। बोलते महिलाओं के लिए कानून बनाया, भैया जाके देखिए जो रो रही है महिलाएं बैठी है वहां पे। किसी ने भाई खोया, किसी ने बेटा खोया, किसी ने अपना पति खोया। एक बार मुख्यमंत्री ने जाकर उनके आंसू पोंछना जरूरी नहीं समझा। या किसी घटना में मुझे बता दीजिए ना, एक तस्वीर, हम लोग भागलपुर गए थे, ब्लास्ट हुआ, वहां पे 15 लोग मर गए। मुख्यमंत्री तो भूल जाइए, उनके मंत्री एमएलसी के चुनाव चल रहे हैं, सर्किट हाउस में सब बैठा है, किसी ने घटना स्थल पर जाना या पीड़ित परिवारों से मिलना जरूरी नहीं समझा। और यही अगर प्रदेश के चुनाव होते, क्योंकि इसमें आम जनता वोटर नहीं है तो इसमें उनको फर्क नहीं पड़ता, और यही अगर विधानसभा के चुनाव होते तो मुख्यमंत्री से लेकर, मंत्री से लेकर, विधायक से लेकर, सांसद से लेकर लाइन लगाकर उन पीड़ितों के घर के सामने खड़े रहते। आज आप चुनाव की घोषणा कर दीजिए, कोई ऐसा जहरीली शराब से मरने वाला परिवार नहीं होगा जहाँ पे मुख्यमंत्री, उनके नेता वहां पे ना पहुंचे।
तो जिनको सिर्फ सत्ता की राजनीति करनी है, बिहार की जनता भी इस बात को समझ रही है और इसीलिए बिहार की जनता का विश्वास और मुख्यमंत्री के चेहरे पर ये परेशानियां, ये जिल्लाहट देखने को मिलती है। विधानसभा में भी उनको अंदाजा था कि चुनाव वो बुरी तरीके से हार गए, उनकी सीटें कम हो रही है। सभी मन से जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से 15 साल पहले का बिहार कैसा था। अरे नहीं जानना भैया 15 साल पहले का बिहार कैसा था। 15 साल से आप मुख्यमंत्री, आप बताइए कि 15 साल में आपने क्या किया, कितनी फैक्ट्रीज लगाई, कितने शैक्षिक संस्थान खोले, आप बताइए ना इस बात को। 15 साल पहले का बिहार देखो, 15 साल, और वही बौखलाहट फिर देखने लग गई। कल जिस तरीके से विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने कुर्सी पर जिस तरीके से, भाई उस पद की गरिमा होती है, और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठे हुए, भाई सदन में, लोकसभा में हम लोग भी हैं, हम लोग को सिखाया गया है कि भैया चेयर से ऊपर कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री को आप देख लीजिए, जितनी बार स्पीकर साहब ओम बिरला जी बोलने लगते हैं वो तुरंत बैठ जाते हैं। पहली बार ये देश के मुख्यमंत्री को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैंने देखा, इतना अहंकार या बौखलाहट, दोनों में से कोई कुर्सी पर यूं उंगली कर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अध्यक्ष जी को बोला, मैं तो धन्यवाद दूंगा। मेरी आज बात हुई विजय बाबू से, उनको मैंने धन्यवाद दिया कि भैया जिस शालीनता का परिचय और उस पद की गरिमा को और सदन की गरिमा को किसी ने बचाया तो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री ने उसको